मैं अमतेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की झीलें, जिसमें भारत की झीलों को पांच प्रकारों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला तो विवर्तनिक झील, दूसरा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, तीसरा लैंगून झील या उसी को अनूप झील भी कहा जाता है, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें और वाई द्वारा निर्मित झीलें। चूंकि झीलों का ज़्यादातर संख्या भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, फिर आपका राजस्थान हुआ, फिर इधर नीचे चले तो केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ। ये जितने राज्य हैं, इन्हीं राज्यों में ज़्यादातर झीलों को देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं विवर्तनिक झील। पहले हम लोग क्या देखेंगे? विवर्तनिक झील। तो मान लीजिए ये जो विवर्तनिक झील, तो विवर्तनिक झील वे झीलें होती हैं जिनका भाग कुछ मतलब जो जमीन का वो स्थलखंड जिनका निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। जैसे कि मान लीजिए ये स्थल हो गया, ये स्थलखंड हो गया, ये स्थलखंड हो गया। अब इसी का भाग यहाँ से ये धंस गया, यहाँ से ये धंस गया, तो ये क्या हो गया है? ये एक तो झील हो गई। क्या हो गया? ये मतलब ये भाग क्या हो गया कि यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ। तो ये क्या होते हैं? विवर्तनिक झीलें होती हैं। यानी कि ये भी स्थल हो गया और ये भी स्थल हो गया, तो ये क्या होते हैं? विवर्तनिक झीलें होती हैं। तो हमको इसमें यही देखना है विवर्तनिक झीलों में कि भारत की सबसे बड़ी विवर्तनिक झील कौन सी है। डिफिनीशन समझ में आ गया कि इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। वो कौन सी झीलें होते हैं? विवर्तनिक झील होते हैं। जैसे में विवर्तनिक झीलों में जैसे में एक झील है जिसका नाम है बूलर झील। कौन सी झील है? बूलर झील। देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बने। बूलर झील, सबसे पहले बूलर झील कौन सी झील है? तो विवर्तनिक झील है। बूलर झील कौन सी झील है? विवर्तनिक झील है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पे है ये? जम्मू कश्मीर। ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर। फिर बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कौन सी है? ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, यानी कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर इसमें एक पॉइंट और नोट करेंगे, ये भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। इतना याद रख लिया। पहले तो विवर्तनिक झील है। बूलर झील कौन सी झील है? विवर्तनिक झील है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। इसी पर क्या है आपका? तुलबुल परियोजना है। कौन सा परियोजना है? तुलबुल परियोजना। अच्छा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये इस नदी का नाम है झेलम नदी। किस नदी पर है? झेलम नदी। इसको भी याद रखिएगा, झेलम नदी। झेलम किसकी सहायक नदी है? बताया था ना, झेलम किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी। झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। फिर ये भी बताया था कि झेलम नदी निकलती कहां से है? झेलम नदी निकलती भी कहां से है, ये भी हम बताए थे। तो आइए पॉइंट नोट करिए। बूलर झील कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। देखिए एक और है, इसको गोखुर झील भी कहा जाता है। पॉइंट ये भी नोट करने लायक है, इसको कौन सा झील कहा जाता है? गोखुर झील। गोखुर झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गाय की आकृति के समान, गाय की खुर की, कौन से? गाय की खुर की आकृति के समान होने के कारण इसको कौन सा झील कहा जाता है? होने के कारण इसको गोखुर झील भी कहा जाता है। गोखुर झील। देखिए यहां से कितने पॉइंट मिल रहे हैं। यानी गाय की खुर की आकृति के समान होने के कारण इसको क्या, कौन सा झील कहा जाता है? गोखुर झील कहा जाता है। फिर देखिए बूलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। तुलबुल परियोजना इसी पे स्थित, यानी झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना स्थित है। गाय की खुर की आकृति के समान होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? गोखुर झील कहा जाता है। ये तो हुआ, ये विवर्तनिक झील हुआ। ये पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, विवर्तनिक झील हुआ। ये विवर्तनिक झील का ये उदाहरण अभी बताए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा देखेंगे ज्वालामुखी, यानी दूसरा कौन सा? ज्वालामुखी है ना? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील।
जैसे कि राज्यवाइज जब पढ़ा जाएगा, राज्यवाइज जब पढ़ा जाएगा, हर राज्य का अलग अलग झीलों का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन पहले इसको देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूछेगा विवर्तनिक झीलें कौन सी है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें कौन सी है। तो ज्वालामुखी द्वारा फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, एक झील है इसका, एक झील है जिसका नाम है, महाराष्ट्र में एक है लोनार झील। कौन सा? लोनार झील। कौन सा? लोनार झील। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। या हर पेपर में, हर कंपटीशन के पेपर में ये पूछता रहता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्योंकि ज्वालामुखी जो निर्मित झीलें होती हैं उनका कुछ आकार, जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ हुआ, ये पहाड़ हुआ, और यहाँ से जब ज्वालामुखी ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, तो यहाँ का जो ये मतलब जो उसका मुख होता है, जो उसका मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो वही जो धीरे धीरे शांत हो जाता है, जब वहां से पूरी लावा मैग्मा निकल जाता है, तो जब धीरे धीरे शांत हो जाता है, तो वहां का जो गड्ढा होता है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो गड्ढा होता है, वही क्या होता है? क्रेटर होता है। उसी को क्या कहते हैं? मतलब उसी को क्या कहते हैं? मतलब वहीं पे क्या होता है? झील का निर्माण होता है। तो वही क्या होता है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील होती है। तो कौन सी झील होती है? कौन सी झील है? लोनार झील है। तो देखिए क्रेटर की जो बात है, तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और जो इसमें से निकलता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। फिर जब ये निकलता है तो इसको क्या कहते हैं? मैग्मा। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा कौन सा मतलब तत्व निकलता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ से जलवाष्प निकलता है। सबसे ज्यादा कौन सा निकलता है? जलवाष्प। जब आ गया यही पे तो इसको बता दें, सबसे ज्यादा कौन सा निकलता है? जलवाष्प निकलता है। और जब यही जो मैग्मा धीरे धीरे जब पृथ्वी पे आग और ये जमते हैं, ये जब जम जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? सीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीडर कहा जाता है। क्योंकि ज्वालामुखी की बात आ गई तो मैं यही पे बता दिया हूँ। तो यही जो मैग्मा जब जमते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? सीडर कहा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे लैंगून झील या अनूप झील। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा कौन सा है? लैंगून झील, या इसी को कहते हैं, या इसी को अनूप झील। अनूप झील। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल में देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से झीलें आते हैं? तो पहला तो उड़ीसा में स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील, चिल्का झील। जैसे मान लीजिए भारत हो गया, तो यहां पे कौन सा है आपका? यहां पे क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा, इसको उत्कल भी कहा जाता था ना, प्राचीन काल में इसको उत्कल भी कहा जाता उड़ीसा को ना। तो यहाँ पे उड़ीसा है, और यहीं पे आपका है कौन सी झील है? चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? ये सबसे बड़ी लैंगून झील है। लैंगून झील, यानी कि भारत की सबसे बड़ी क्या है? लैंगून झील है। भारत की सबसे बड़ी क्या है? लैंगून झील है। अब देखिए लैंगून झील कौन कौन से हैं, है ना? लैंगून झील कौन कौन से हैं? तो देखिए जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु में है आपका, तमिलनाडु में कौन सी झील है? पुलिकट झील है। तमिलनाडु में कौन सी झील है? पुलिकट। देखिए तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश की सीमा पे, यहीं पे आपकी कौन सी है? ये आपका हो गया एपी हो गया, और ये टी हो गया, तमिलनाडु हो गया ना। तो यहीं पे स्थित है आपका पुलिकट झील। कौन सी स्थित है? पुलिकट झील। देखिए मैं लैंगून झील के बारे में बता रहा हूँ, लैंगून झील या अनूप झील के बारे में बता रहा हूँ। तो पुलिकट झील क्या है? पहली बात लैंगून झील है, और किन किन राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कौन सी झील? पुलिकट झील। दूसरा फ्रेंड्स मैं बात करूं तो आप एक अष्टमुडी झील है यहाँ पे केरल में कौन सी झील है? केरल में अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील, है ना? केरल में कौन सी झील स्थित है? अष्टमुडी झील। ये भी क्या है? लैंगून झील है। केरल में कौन सी स्थित है? अष्टमुडी झील। ये भी क्या है? लैंगून झील है। फिर एक झील है आपका, फिर एक लैंगून कोलेरू झील। कौन सा है? कोलोरी झील। कहाँ पे? तो ये है आप आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कोलेरू। कौन सी झील है? कोलेरू झील। देखिए जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, लेकिन जो कोलेरू झील है ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये कौन सी झील है? लैंगून झील है। ये सब लैंगून झील में नोट कीजिएगा। ओवरऑल मैं झील नहीं बता रहा हूँ, अभी इसको पार्ट वाइज बांट में बता रहा हूँ। तो ये कौन सी झील है? लैंगून झील है। यानी कोलेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कौन सी झील है? लैंगून झील है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक राजस्थान है। राजस्थान में एक झील है आपका सांभर झील। सांभर झील पढ़े ना? राजस्थान में कौन सी झील है? यहाँ पे एक सांभर झील है। सांभर झील कहाँ पे? ये राजस्थान में। ये भी क्या है? लैंगून झील है। अब सबसे बड़ी बात ये कि जो केरल में लैंगून झील है इनको कयाल कहा जाता है।
ये जो यहाँ की जो केरल की बहुत सी झीलें हैं, लेकिन जो केरल में झीलें हैं इनको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। कयाल कहा जाता है। यहीं पे क्या होता है? नौका दौर होता है। यहीं पे क्या होता है? सबसे बड़ा यहीं पे क्या होता है? नौका दौर होता है केरल में, तो उसको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं हिमानी झील। चौथा कौन सा है? हिमानी झील। हिमानी झील, देखिए जो हिमानी झील है ये ज्यादातर कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में पाया जाएगा। हिमानी झील है ये ज्यादातर कहां पाए जाएंगे? कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में पाए जाएंगे। कहां पे? कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में। कुमायूं हिमालय क्षेत्र में, यानी कि जो हिमानी झीलें हैं कहां पाए जाएंगे? कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में। जैसे कि ये सभी उत्तराखंड में पाए जाएंगे। जैसे कुमाऊं हिमालय क्षेत्र कहां है? उत्तराखंड में है। तो इसमें जितने ताल के नाम से आएंगे, जैसे हो गया राकस ताल, नैनीताल, न भीमताल, नौकुचिया ताल, ये सब खुरपा ताल, पूमा ताल, ये मालवा ताल, ये सभी जितने ताल के नाम से आएंगे सभी किसमें हैं? उत्तराखंड के। ये क्या है? हिमानी द्वारा यानी हिम द्वारा निर्मित ये झीलें हैं। इसको नोट आप लोग करिएगा। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है, उसको मैं बता रहा हूं। देखिए ये जो जितने ताल की, ये जब मैं अलग से मैं पढ़ाऊंगा, जब अलग अलग राज्यों की झीलों के बारे में बताऊंगा तब इसमें सब लिखाऊंगा, एकदम ट्रिकी तौर तरीके से लिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। एक यहाँ पे रूपकुंड झील, एक यहाँ पे क्या है? रूपकुंड झील। इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपकुंड झील कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? यूके लिख दे रहा है, इसको समझिएगा। उत्तराखंड में है ना? उत्तराखंड में। देखिए जो रूपकुंड झील है, इस झील के किनारे सैकड़ों मानव का क्या पाया जाता है? कंकाल पाया गया है। इस झील के किनारे मानव का क्या पाया गया है? मानव का कंकाल पाया गया है। है ना? इस झील के किनारे क्या रूपकुंड झील के किनारे क्या पाया है? सैकड़ों मानव का कंकाल पाया गया है। इसीलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील। रहस्यमयी झील, यानी कि मानव कंकाल पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील, है ना? इसको क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील, या इसी को कहा जाएगा कंकाल झील भी आप कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं? या इसी को कंकाल झील भी कह सकते हैं। कंकाल, है ना? कंकाल झील, या इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग? कंकाल झील। यानी कि देखिए रूपकुंड झील कहां पर? उत्तराखंड में। इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है और इसको कंकाल झील भी कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें। इसको देखेंगे वायु द्वारा, पांचवा है वायु द्वारा निर्मित झीलें। देखिए जो ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं वो ये कहां पाई जाएंगी? सबसे पहले राजस्थान में पाए जाएंगे। जब राजस्थान में जब तेज हवाएं चलती हैं तो वहां के जो बालू के कण होते हैं छोटे छोटे, उसको मतलब अपने साथ ले जाकर कहीं और जगह क्या करती है? इकट्ठा करती है। तो वहां पे एक गड्ढे का क्या होता है? निर्माण होता है। वहां पे राजस्थान में गड्ढे का निर्माण होता है। वही किस रूप में बदल जाता है? झील के रूप में बदल जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? वायु द्वारा निर्मित झील। जैसे मैं आप लोग को, मान लीजिए, जैसे में लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे पूछ देगा कि विवर्तनिक झीलें कौन सी है, ज्वालामुखी निर्मित द्वारा झीलें कौन सी है, वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन सी है, लैगून झील कौन सी है। अब क्वेश्चन ऐसे बना रहा है। अब ऐसे नहीं बता रहा है कि डिडवाना झील कहाँ की है, बुलर झील कहाँ की है ना? अब ऐसा नहीं पूछ रहा है। अब पूछेगा विवर्तनिक झील कौन सी है, भारत के मीठे पानी की झील सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है ना? तो जैसे में लिख लीजिए, यहाँ पे एक सांभर झील है। सांभर झील कौन सी है? सांभर झील। फिर डिडवाना झील, है ना? फिर कौन से? डिडवाना झील, सांभर झील हो गया। ये सब वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। सांभर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, फिर लून। देखिए ये जो सांभर झील है ना, ये भी क्या है? खारे पानी की झील है। अपने दिमाग में इसको रख लीजिएगा। जो सांभर झील है ये भी क्या है? खारे पानी की झील है। फिर आपका पंचभद्रा है। फिर क्या है? पंचभद्रा है। फिर लूनकरणशर है आपका। एक है लूनकरणशर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट झील है, ये बड़ी पूछता है ना? एक क्या है? लूनकरणशर झील है। एक है पंचभद्रा झील है। पंचभद्रा झील, ये सभी क्या है? वायु द्वारा निर्मित झीलें। सांभर झील, डिडवाना झील, लूनकरणशर झील, पंचभद्रा, ये सभी कहाँ पे है? ये सभी है राजस्थान में। ये सभी कहाँ पे है? राजस्थान में। इतना ये याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े।
पांच प्रकार झीलों को बांट कर पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यवार झीलें की, कौन से राज्य में कौन से झीलें पाए जाते हैं, उसका महत्व क्या है ना, और उसका निर्मित होने का तरीका क्या है। तो आज तो थोड़ा सा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मीठे मीठे कमेंट के साथ हमारे मतलब हमको थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए ना, अपने मीठे मीठे कमेंट के साथ हमको प्रोत्साहित कीजिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया कमेंट मतलब कंसेप्ट आप लोगों को दे सकें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।